हेलो दोस्तों, आप लोगों को फिर से एक बार करंट अफेयर क्लास में स्वागत है। चलते हैं आज के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। प्रतिष्ठित प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव का। ये कौन है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं लोग और क्यों पुरस्कार मिला गया। क्या है? एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार कृषि एग्रीकल्चर क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। डॉक्टर C.H. श्रीनिवास राव को उनके उन्नत अनुसंधान के लिए यह पुरस्कार मिला। यह महत्वपूर्ण क्यों है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति जनक कहा जाता है। क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दिनेश त्रिवेदी को किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो बांग्लादेश में। क्या है इसका, देख लेते हैं अपने लोग। दिनेश त्रिवेदी जो एक प्रमुख राजनेता है, उन्हें बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय अनुदेश पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य। उच्चायुक्त हाई कमिश्नर। ठीक है, यह क्या है? हाई कमिश्नर। गैर राष्ट्रीय देश राजदूत, जिसके एम्बेसडर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं अपने लोग। WWF नेशनल अवार्ड 2026 से हाल ही में किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया WWF से? तो एन एलीम यूसुफ। क्या है ये, देख लेते हैं अपने लोग। एन एलीम यूसुफ को प्रकृति संरक्षण एवं वन्य जीव सुरक्षा में उनके लगातार प्रयासों के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर के वैश्विक। क्या है ये गेन पंडा का है लोगो, ये है ना। मुख्यालय कहाँ पे? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। WW आपका मॉल क्या है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड कहाँ पे? ग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने लोग। रुमेन रामदेव को किस देश के प्रधानमंत्री रूप में चुना गया? याद है, रुमेन रामदेव जी को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो बुल्गारिया का। क्या का? बुल्गारिया। देखते क्या है। रुमेन रामदेव को बुल्गारिया का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। परीक्षा में अक्सर यह नवनिर्वाचन नेताओं के लिए पूछा जाता है। क्या है? क्षेत्र पूर्वी यूरोप में है। राजधानी सोफिया। मुद्रा क्या है इसका? लिव। याद रहेगा ये मुद्रा क्या है? लिव। ये कहाँ पे? ये देख सकते हैं आप, याद रहेगा। ये है मुद्रा क्या है? लिव। बुल्गारिया का। बुल्गारिया कहाँ पे? तो पूर्वी यूरोप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। भारत का पहला जल तट से रेलवे डिपो हाल ही में कौन सा बना है? तो कंकड़िया। ये देख लीजिए कंकड़िया क्या है। VVIP प्रश्न है इसका। कंकड़िया डिपो अहमदाबाद गुजरात। क्या है? अहमदाबाद गुजरात। भारत का पहला जल तटीय वाटर नेचुरल डिपो बन गया है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा गया। नेट एमिशन कार्बन का जीरो का लक्ष्य रखा गया। क्या है इसका? देख ऐसे हुआ फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो कहाँ पे? जल तट कंकड़िया अहमदाबाद में। कंकड़िया कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के अहमदाबाद में कंकड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? किसे? ग्रैपलिंग सिकंदर कुमार को। इस सिकंदर कुमार कौन है, देख लेते हम लोग।
सिकंदर कुमार को ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बनाया गया है। खेल संगठनों का प्रमुख एसएससी और बैंकिंग के लिए भी। यह एक कॉम्बैट स्पोर्ट मार्शल आर्ट है जिसमें जूडो और कुश्ती की तरह प्रसिद्ध मुक्का किक सारी जमीन पर होता है। तो किसे सिकंदर कुमार का क्या ग्रैपलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय रेलवे द्वारा दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन कहाँ से शुरू करने की घोषणा की है? तो ये विशाखापट्टनम। कहाँ से? विशाखापट्टनम। IRCTC और भारतीय रेलवे ने विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से यह विशेष ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश से। हाँ, योजना यह भारत गौरव ट्रेन योजना की हिस्सा है। उद्देश्य भारत के समृद्ध संस्कृति विरासत को बढ़ावा देना। यह तिरुपति, रामेश्वरम और मुंदेर जैसे प्रमुख दक्षिणी भारतीय तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी। कहाँ से? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फैमिली मिस इंडिया 2026 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो साध्वी सतीश सेल। क्या है ये देख लेते हैं हम लोग। क्या कौन है ये साध्वी सतीश सेल? फैमिली मिस इंडिया 2026। साध्वी सतीश सेल ने फैमिली मिस इंडिया 2026 का प्रतिष्ठित ताज अपने नाम कर लिया है। मिस इंडिया जीतने का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है क्योंकि विजेता अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्व वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। क्या है? विश्व पृथ्वी दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो ये सबको याद ही होगा। विश्व पृथ्वी दिवस की तिथि को मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को। कुछ बातें देख लेते हैं हम लोग। जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता फैलाने के लिए 1970 में इसकी शुरुआत की। याद लगातार 3 महीने की 22 तारीख पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। 22 मार्च विश्व जल दिवस, पानी आया। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस तो 21 अप्रैल को। क्या है देख लेते हैं हम लोग। 21 अप्रैल को क्या है, क्यों मनाया जाता है? UPSC PCS के उम्मीदवारों के लिए यह एक विशेष दिन है। 21 अप्रैल को हम राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं वो पढ़ लेते हैं। इसी दिन 1947 में भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के पहले सिविल सेवकों के बैच को संबोधित किया था। उन्होंने नौकरशाही को भारत का स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का दर्जा दिया था। कौन? सरदार वल्लभ भाई पहले बैच के संबोधित किया गया था। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसा इसको क्या है क्वेश्चन? टाइम 100 की सबसे प्रभावशाली नेताओं की सूची 2026 में किस भारतीय अभिनेताओं को शामिल किया गया? तो अगर आप लोग सीरीज वाइज देखते आ रहे हैं ना करंट अफेयर डेली बेसिस पे, तो आपको ये जरूर इसका आंसर याद होगा, है ना। तो जो भी इसका आंसर है, इसका आंसर जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था उसका सही आंसर क्या है? आंसर स्मृति मंदाना। ठीक है, क्या था क्वेश्चन? आपको मिल गया होगा, आप जानते होंगे। तो आप लोग जो भी दिक्कत लग रहा है इसमें मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ आप अपना
कीमती समय देने के लिए थैंक यू।